आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए सोमवार को एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने चल रही है माध्यमिक शिक्षा विभाग में, ठीक है ना। और माध्यमिक शिक्षा विभाग से हम सभी लोगों को कुछ बेहतरीन सा देखने के लिए मिल सकता है। जिन मुद्दों को लेकर के परेशानियां विद्यार्थियों को झेलनी पड़ रही हैं, उन मुद्दों को लेकर के आप सभी लोगों की गलतफहमियां दूर होने चल रही हैं। मतलब यह है कि आप सभी लोगों के लिए एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के रास्ते अब सुगम होने चल रहे हैं, साफ होने चल रहे हैं। तो आप सभी लोगों से मैं इस बात के लिए गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग अपनी तैयारियों को विशेषतः करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता आप सभी लोगों के सामने बहुत जल्दी ही आने वाली है, ठीक है ना। और इस बार की भर्ती प्रक्रिया थोड़ी सी टफ जरूर होगी। टफ इस बात को लेकर के कि एक मुद्दा था आप सभी लोगों का जो कि 50% का था परास्नातक में, और पीजीटी में आप सभी लोगों का ये चीज़ें पॉसिबल नहीं थी, केवल वहाँ पे परास्नातक माना जाता था। आज इन चीज़ों को लेकर के माध्यमिक शिक्षा विभाग के सचिव महोदय और माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय के ओएसडी, जिसे आप पर्सनल असिस्टेंट बोल सकते हैं, मंत्री महोदया के, उन दोनों लोगों के बीच में एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है जिसपे टीजीटी और पीजीटी की नियमावली को एलटी और जीआईसी में लागू करने पर राय मशवरा किया गया है। जो चीज़ें स्पष्ट होनी है वो चीज़ें स्पष्ट कर ली जाएं ताकि विज्ञापन आदि को जारी कराने के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई भी जद्दोजहद ना होने पाए, ठीक है ना। लोक सेवा आयोग कराए या कोई भी आयोग, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन विद्यार्थियों की ये मांग है कि ये लोक सेवा आयोग ही कराए तो ज़्यादा बेहतरीन होगा। ठीक है, लोक सेवा आयोग ही कराए, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन लोक सेवा आयोग को अपना जो अपनी जो मांग है, हम मांग बोल सकते हैं उसको, कि हम एलटी ग्रेड को 2 चरण में कराना चाहते हैं, जीआईसी लेक्चरर में एमए प्लस बीएड करना चाहते हैं, ठीक है ना, 50% अंकों के साथ। इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो जद्दोजहद चल रही थी वो यहाँ पे तो प्रश्नात्मक में चलिए ठीक है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 में कर दिया, ठीक है ना, टीजीटी में भी ग्रेड 1 ग्रेड 2 कर दिया, तो यही चीज़ें आपकी एलटी ग्रेड में जाएंगी। इसका एक बेनिफिट ये होगा कि जो कला के विद्यार्थी हैं, जो टेक्निकल फाइन बीएफए प्रावधिक आदि के स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, उसकी प्रतीक्षा सूची पहली चीज़ वो क्लियर हो जाएगी। दूसरा ये कि उन विद्यार्थियों को भी नियुक्तियां मिल जाएंगी, ठीक है ना। अगर इस नियमावली को, मतलब इस संशोधित प्रारूप को अगर पिछली भर्ती से लागू किया जाता है तो, अदरवाइज अगर नई भर्ती से उसको लागू किया जाता है तो भैया उनको कोई वो नहीं होगा, लेकिन तब यह मामला कोर्ट जा सकता है, ठीक है ना। इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो जद्दोजहद चल रही है, इस पर स्पष्टीकरण बहुत जल्दी ही प्राप्त हो जाना है। सोमवार को माध्यमिक शिक्षा विभाग की एक स्तरीय मीटिंग होगी, उच्च स्तरीय मीटिंग आप इसे बोल सकते हैं, और इसमें ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के जो जद्दोजहद चल रही है उसको खासम खास दूर किया जाए, ठीक है ना, ताकि विद्यार्थियों को विज्ञापन आदि मिल सके। और अगली जो अपडेट है वो है आपके यूपी कांस्टेबल की परीक्षाओं को लेकर के। यूपी कांस्टेबल की परीक्षा आपकी 18 फरवरी को होने चल रही है। सेंटरों का निर्धारण बड़ी तीव्र गति से पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में चल रहा है। आप सभी लोग अगर अपनी तैयारियों में थोड़ी सी भी ढील दिए हुए हैं, उन तैयारियों को थोड़ा इनफ स्विंग करिए, जोरों पर करिए, ताकि आप सभी लोगों को उसका बेनिफिट मिल सके। 60-62 हज़ार पद बहुत होते हैं, आप चाहें तो आराम से आपको एक सीट मिल सकती है। हमारे नोट्स से लेकर के पढ़ना चाहते हैं तो कम समय में पूरे सिलेबस का अध्ययन करने के लिए आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 830-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी और 72,825 को लेकर। 72,825 में बीएड के विद्यार्थियों को लेकर के एक जद्दोजहद चल रही थी। हालांकि अब इनको यात्री लाभ मिलने चल रहा है, मिल गया है, और अब इन लोगों को नियुक्तियाँ मिलेंगी, ठीक है ना, काउंसलिंग होगी, नियुक्तियाँ मिलेंगी, और इसका बाकायदा विस्तृत प्रारूप का विज्ञापन बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आने चल रहा है, ठीक है। आप सभी लोग आवेदन करेंगे उसमें, ठीक है। जो हमारे यात्रीगण है उनको प्रायोरिटी होगी, वो विद्यार्थी सभी को मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सभी लोगों में बता दूं फिर याचिका डालने का लाभ ही क्या। आप सभी लोगों को नियुक्तियाँ मिल जाए, आप सभी लोग विद्यालयों में पहुँच जाएँ, आपको नौकरी मिल जाए, इससे बढ़ करके सार्थक भाई के लिए क्या हो सकता है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के लिए 72,825 के लिए, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 830-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर। बहुत से विद्यार्थी हमारे पास मैसेज करते हैं, बोलते हैं भैया हमको आपसे बात करनी है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि बात करने के लिए समय भी होना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है ना।
एक संडे ही मिलता है मेरे भाई बहनों, ठीक है ना, मुझे सिर्फ एक संडे मिलता है, उसमें भी 36 ठो काम होते हैं, ठीक है। और चूंकि अब इतने दिनों तक हफ्ते भर कपड़े सपड़े पहने रहते हैं, तो दुनिया भर के ठंडी में तो और कपड़े निकलते हैं, सारे कपड़े धुलने होते हैं, है ना। सारी चीज़ें हमको खुद स्वयं अपने हाथ से करनी होती है, इस वजह से हमें समय नहीं मिल पाता। और किसी भी इतने विद्यार्थी हमारे पास फ़ोन करते हैं, व्हाट्सएप पे जब मैं नेट ऑन करता हूँ तो इतने सारे मिस कॉल पड़े रहते हैं जिनकी कोई गणना ही नहीं है। मेरे ख्याल से नहीं कम से कम तो 700-800 मिस कॉल तो ज़रूर पड़ी रहती है। मैं अगर सभी विद्यार्थियों को 2-2 मिनट या 5-5 मिनट भी दूंगा, क्योंकि 2 मिनट में कोई विद्यार्थी सेटिस्फाई नहीं हो पाता। वो बातें शुरू तो करता है सिर्फ एक छोटी सी जानकारी के लिए, लेकिन धीरे धीरे वो एक्सटेंड होती चली जाती है। इसलिए मैं किसी से भी व्हाट्सएप के ज़रिए या कॉल पे मैं बात नहीं कर पाता। आपको जो भी समस्या है आप हमारे साथ शेयर करिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। हमें अगर आपको बहुत ज़्यादा भाई इमरजेंसी है कि नहीं भैया हम आपसे बात ही करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, तो हमारे पास जब भी वक्त होगा, जब भी समय निकलेगा, मैं आपको स्वयं कॉल कर लूँगा, उसमें कोई दो राय नहीं। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास समय अभाव होता है, जिसकी वजह से हम आप सभी लोगों के कॉल्स को नहीं रिसीव कर पाते। कुछ ऐसे भी हमारे भाई बहन हैं जिनकी कॉल्स को हम रिसीव भी करते हैं, तो वो जानते हैं कि हाँ भैया किस समय खाली होंगे, और वो भी हमसे पूछ लेते हैं भैया खाली हो कि नहीं हो, है ना। ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। जब आप सभी लोगों के लिए समय निकालता हूँ तो आप लोगों के लिए ही कार्य करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अपने लिए कार्य कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए कार्य कर रहा हूँ। आज बहुत से हमारे भाई बहनों ने हमें इस बात का व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भी भेजे हैं, बहुत सारी खबरों को, बहुत सारे विज्ञापनों को सेंड किया है, जिसमें झारखंड, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि राज्यों ने आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया कोविड काल के चलते। विद्यार्थी ये तर्क नहीं वहाँ पे दिखा पाए, ये साक्ष्य नहीं दिखा पाए, जिसकी वजह से उनकी बातों को इग्नोर कर दिया गया। अब ये चीज़ें आप सभी लोगों की 17 तारीख को मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख रखी जाएंगी और उनको दिखाया जाएगा कि सभी राज्यों ने, चाहे वो मतलब वहाँ के उत्तर लोक सेवा आयोग में ये सारी चीज़ें दी गई हैं, सरकारी नौकरियों में मिला है, तो आपको भी ये चीज़ें करनी चाहिए ताकि विद्यार्थियों को लोकसभा चुनाव के पहले एक बड़ा तोहफा मिल सके। चाहे आप एक ही वर्ष दे दीजिए, 2024 से दे दीजिए विद्यार्थियों को, कोई दिक्कत नहीं है। मत बढ़ाइए पीसीएस का जो मैक्सिमम एज लिमिट है उसको आप मत बढ़ाइए, एक्सटेंड मत करिए, ठीक है ना। मिनिमम की तो कोई बात ही नहीं, मैक्सिमम की बात है यहाँ पे, तो उसको एक्सटेंड मत करिए, मत बढ़ाइए। क्या मैं 40 वर्ष से 45 वर्ष कर देना है, बिल्कुल मत बढ़ाइए, उतना ही रहने दीजिए। लेकिन कोविड काल के चलते आप विद्यार्थियों को एक अवसर दे दीजिए कि चलिए ठीक है आप 2024 में अप्लाई कर लो। विद्यार्थी भी यही चाहते हैं, ठीक है ना। विद्यार्थी ये नहीं कह रहे हैं हमको 5 साल दे दिया जाए, या पीसीएस में आयु सीमा मैक्सिमम जो आयु सीमा होती है उसको 45 वर्ष या 50 वर्ष कर दिया जाए। विद्यार्थियों की ये मांग नहीं है बिल्कुल भी। विद्यार्थी सिर्फ 1 या 2 अवसर की मांग कर रहे हैं कि जो 2020 और 2021 हम लोगों का बर्बाद हुआ है उसमें हम लोगों को राहत मिल जाए, मतलब वो 2 मौके हमें वापस मिल जाएं, है ना। तो वो 2 मौके आप सभी लोगों को एक प्रभावी पैरवी के माध्यम से ही प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि कोर्ट के माध्यम से ये होगा नहीं। कोर्ट में डायरेक्ट गवर्नमेंट जाएगी, बोलेगी ये मेरा पॉलिसी मैटर है, मैं इसे नहीं दे सकता, कोर्ट आपकी याचिका खारिज कर देगा। एपीएस में एज रिलैक्सेशन के लिए भी हम लोग जब कोर्ट में गए थे, तो जब लोक सेवा आयोग के लॉयर महोदय आए, वकील साहब, और उन्होंने बोल दिया कि हमारे किसी भी तरीके से जो है नियमावली में फिट नहीं बैठते, इसलिए हम एज रिलैक्सेशन नहीं दे सकते, क्योंकि शासन की ये मंशा नहीं है, शासन का जो है पॉलिसी मैटर है, नीतिगत मामला है, जिसकी वजह से वो याचिका खारिज हो गई, है ना। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप प्रभावी तरीके से इसकी पैरवी करके, चाहे वो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, चाहे स्वयं से, ठीक है ना। हर विद्यार्थी तो मुख्यमंत्री महोदय के पास नहीं पहुंच सकता, उसके लिए बाकायदा अप्लाई करना पड़ता है, वो भी किसी जनप्रतिनिधि के माध्यम से करवाना पड़ता है, तब जाकर के आपको मुख्यमंत्री पर्सनली अगर मिलेंगे तो मिलेंगे। अदरवाइज भाई उनका प्रोटोकॉल होता है, उनकी एक एक समय की एक एक मिनट जो वो पूरी तरीके से लिखित में होता है कि हाँ कब किस समय तक ये क्या क्या रहेंगे, है ना। तो उस प्रोटोकॉल में भी आप लोगों को इंक्लूड करना पड़ेगा कि आपको ये समय दिया गया तो आप इतने समय से इतने समय तक उनसे बात कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में आप सभी लोगों के मुद्दों को जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और हमारे माध्यम से रखा जाएगा। 17 तारीख को आपकी ये मीटिंग होने वाली है और आप सभी लोगों की इन समस्याओं के निराकरण के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख प्रस्तुत होकर के हम सभी लोग आप लोगों की मांगों को अवश्य रखेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपके टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए। टीजीटी पीजीटी 2022 आप लोगों की फरवरी लास्ट और मार्च में होने की प्रबल संभावना अब दिखाई देने लगी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारी भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की तिथियां आप सभी लोगों की फरवरी में घोषित की जा सकती हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग आप सभी लोगों का 26 तारीख तक गठित हो जाएगा। इसकी भी सुगबुगाहट सचिवालय में तेज हो चुकी है और बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों को इस चीज़ का एडवांटेज मिलने चल रहा है। तो आप लोग निश्चिंत बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियों को स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की, एलटी की, जीआईसी की, टेट वगैरह की, तो आप लोग पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि यूपी का विज्ञापन भी आप लोगों को फरवरी और मार्च में ही देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आपको सुपर टीईटी देखने के लिए मिलेगा। बहुत से हमारे डीएलएड और बीटीसी के भाई बहन भी है जो ये पूछते हैं कि भैया कब से हम लोगों को विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है। तो ये विज्ञापन आप सभी लोगों को जून या जुलाई में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन ये 100% है कि आप लोगों को एक बड़ी भर्ती देखने के लिए मिलने वाली है, चूंकि बीएड विद्यार्थियों को लेकर के एक भर्ती का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आप सभी लोगों को भी इस अपॉर्चुनिटी का लाभ अवश्य प्रदान किया जाएगा, ठीक है। 72,825 में काफ़ी सारी चीज़ें भाई याचिका हम लोगों की है, र्यूमर बहुत सारी चीज़ें जो है मतलब फैलाई जा रही हैं। तो आप लोग र्यूमर पे विशेष ध्यान न दीजिए, फैक्ट पे ध्यान दीजिए। जो चीज़ें हैं आप सभी लोगों के लिए लड़ाई लड़ी गई है और उसका बेनिफिट आप सभी लोगों को ही प्राप्त होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी के विद्यार्थी परेशान है। आज बहुत से विद्यार्थियों ने हमें ईमेल्स किए हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमें मैसेज किए हैं कि भैया हम लोगों का रिजल्ट नहीं जारी हो पा रहा है, काफ़ी दिन से हम लोग परेशान हैं। आप सभी लोगों की मांगों को लेकर के सोमवार को मतलब कल की डेट में हम लोग अपना प्रतिनिधि मंडल भेज रहे हैं लोक से आपके अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष महोदय के पास, और उनसे कोशिश करेंगे, क्योंकि चाहे एक सदस्य हो चाहे 2 सदस्य हो उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें अथॉरिटी किसके पास है? सचिव और अध्यक्ष के पास है रिजल्ट जारी करने की, ठीक है। रिजल्ट वैसे भी ओएमआर की चेकिंग कंप्लीट हो चुकी है, रिजल्ट आप लोगों को तैयार हो गया। बस इन लोगों को जो है एनआईसी को भेजना है कि भैया इसको अपलोड कर दो, पब्लिश कर दो, काम खत्म, ठीक है ना। बाकी और कुछ भी जद्दोजहद इसमें नहीं करनी है। तो ये रिजल्ट आप सभी लोगों को जल्द से जल्द जारी हो, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि जनवरी में आपको 2 से 3 रिजल्ट और फरवरी में भी 2 से 3 रिजल्ट आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। 15 फरवरी से अधिक का समय आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दिया करिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।